देखिए, भिन्नों के क्रम में हम आगे बढ़ते हुए कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि भिन्नों का गुणन पूर्ण संख्या से कैसे होता है, भिन्नात्मक संख्या से कैसे होता है, व्युत्क्रम भिन्न क्या है और भिन्नों का भाग कैसे करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक सेक्शन लिख रखा है सम व विषम भिन्न। इसके बारे में एक बात पहले भी कर चुके हैं और दोबारा कर लेंगे तो बेहतर होगा, आपके लिए एक रिवीजन जैसा हो जाएगा। एक मिनट रुकिएगा जरा। जी, तो सम व विषम भिन्न के बारे में बात करेंगे कि ये भिन्न क्या है। हम लोग बात पहले भी कर चुके हैं। कोई भी भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो, अंश हर से बड़ा हो, ऐसी कोई भी भिन्न क्या होती है, विषम भिन्न होती है। क्यों विषम भिन्न होती है? और सम भिन्न क्या होगी? जैसे मान लेते हैं हमने लिखा 6/5, 6/5, ठीक है। इसका मतलब है 6 चीजों को 5 बराबर भागों में बांटा जाना है। 6/5, 6 चीजों को 5 बराबर भागों में बांटा जाना है। अगर 5 चीजें ही होती तो प्रत्येक को एक एक मिल जाती, लेकिन चूंकि यहां पर 6 हैं तो एक एक तो ऑलरेडी मिल चुकी है। अब बची है एक और उसी को 5 बराबर हिस्सों में बांट देना है। मतलब किसी भी एक व्यक्ति के हिस्से में एक चीज तो सीधी सीधी आ जाएगी और प्लस एक का 5वां भाग आ जाएगा, 1/5। इसका मतलब है कि ऐसी भिन्न जिसमें अंश बड़ा है और हर छोटा है, ऐसी भिन्न में एक पूर्ण संख्या हमेशा शामिल है। तो शुद्ध रूप से भिन्न नहीं हुई, है ना, क्योंकि भिन्न क्या होता है, किसी संख्या का कोई पार्ट। इसलिए ऐसी भिन्न को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न, या ये मिश्र भिन्न कही जाएगी, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, ठीक है। 6/5 = 1 + 1/5 हो गया, ठीक है। अब आप एक चीज कल भी सीख चुके हैं कि जो 1 + 1/5 है इसको हम सीधे सीधे 1 होल 1/5 भी लिख सकते हैं। मतलब एक सही, इसको कैसे पढ़ेंगे, 1 सही 1/5। इसको कैसे पढ़ा जाएगा, 1 सही 1/5। जब ऐसे लिखा हो 1 सही 1/5, 1 होल 1/5, तो ये कहलाती है विषम भिन्न। जबकि जो सम भिन्न है वो क्या है, सम भिन्न जैसे मान लेते हैं अगर हम लिखते हैं 5/6, तो ये संख्या का एक पार्ट है जो कि 1 से छोटा आएगा, है ना। संख्या का एक पार्ट है जो 1 से छोटा आएगा। तो ये सम भिन्न है और ये विषम भिन्न है। विषम भिन्न कैसी होती है, वो एक मिश्र भिन्न होती है, ठीक है। तो ये सम और विषम भिन्न। आइए हम लोग बात करेंगे भिन्नों का गुणन। भिन्नों का गुणन कैसे होता है, हम लोग इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। बहुत आसान सा है, चाहे हम पूर्ण संख्या से गुणा करें या भिन्नात्मक संख्या से गुणा करें, भिन्न का गुणन करते समय ये याद रखना है, अगर आपने संख्या से गुणा किया है किसी पूर्ण संख्या से, मान लेते हैं 5 × 2/7, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो पूर्ण संख्या होगी उसका अंश के साथ गुणन हो जाएगा, अंश के साथ गुणन हो जाएगा और वो ऐसे करके रख दी जाएगी 5 दूनी 10/7। ये भिन्न हो गई, 5 दूनी 10, 5 का गुणा 2 से हो गया /7, ठीक है। अब ये कैसी भिन्न है, ये एक विषम भिन्न है ना। अब देखिए 7 चीजें एक एक करके बढ़ जाती, अब 3 चीजें रह गई, उनके 7 भाग करिए, 3 चीजें रह गई हैं उनके 7 भाग करिए, तो ये कितना आ गया, 1 होल 3/7, 1 सही 3/7, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, भिन्नों का और गुणन देख लेते हैं। मान लेते हैं आपको संख्या 40 से गुणा करना है 2/5 का, ठीक। अब अगर ऊपर नीचे कटने वाली संख्याएं हैं, जैसे 5 का भाग 40 में लग जाएगा, है ना, या यहां पर ऐसा कर देते हैं 2/15 कर देते हैं,
2/15 कर देते हैं। इससे आपको ज्यादा बात समझ में आएगी कि जरूरी नहीं कि पूरा पूरा कट ही जाए। अब जैसे ये 15 में 5 शामिल है, 5 गुणे 3, और यहाँ पर क्या शामिल है, 5 गुणे 8। आपने 5 से डिवाइड किया, 5 तिहाई 15, 5 अट्ठे 40। अब ये 8 और 2 का आपस में गुणा हो जाएगा, जो अंश में बच रहा है वो अंश का आपस में गुणा हो जाएगा। कितना आया, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और 16 के बाद बटे 3, 16/3। ये क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अभी अभी आपने देखा है ना। 5 चीजें सबको मिल जाएंगी, है ना, 3×5 = 15, और एक चीज होगी उसके 3 बराबर भाग लगा दिए जाएंगे। तो ये कितना लिखा जाएगा, 5 सही 1/3, 5 होल 1/3। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं योग के रूप में, आप लोगों ने देखा हुआ योग के रूप में कैसे लिखना है, 5 + 1/3 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गई संख्या से गुणा करना। ऊपर नीचे कटने वाला यदि कुछ है भाग तो उसको बराबर काट दिया जाता है, लेकिन याद रखिएगा जिस संख्या से आप हर में भाग कर रहे हैं उसी संख्या से अंश में भी भाग लग जाना चाहिए। ये जरूरी नहीं आपने ऊपर 2 से काट रखा है नीचे 5 से काट रखा है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भिन्न में मान लेते हैं कोई भिन्न a/b है, इसमें ऊपर नीचे हम अगर x का गुणा कर दें तो भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि 10/15 कोई भिन्न है, 10/15, चलिए ठीक है। अगर हम इसके ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें, 2 से ऊपर भी 2 से नीचे भी, तो भिन्न क्या बनी, 20/30। और ये अभी भी आप देखेंगे 10 से काट दीजिए 2/3 है, ये पहले भी 2/3 थी, जरा देखे ना 5 से करके, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, पहले भी ये 2/3 थी, अभी भी ये 2/3 है। समझ में आ रही बात। तो जितने से गुणा कर रहे हैं ऊपर उतने से ही गुणा कर देंगे, नीचे तो भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे ही जितना ऊपर आप अंश में भाग कर रहे हैं, मान लेते हैं a/b है कोई भिन्न, जितना आप ऊपर भाग कर रहे हैं उतना ही नीचे भी भाग कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम ऊपर 3 से भाग कर दें और नीचे भी 3 से भाग कर दें तो भिन्न में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, जितने से भाग कर रहे हैं नीचे उतने से ही ऊपर भी भाग कर दें, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, भिन्न जो है जो फ्रैक्शन है दैट रिमेन्स द सेम। ठीक है, आइए भिन्नों के गुणन में हम चलेंगे। भिन्नात्मक संख्या का भिन्नात्मक संख्या से गुणन, मान लेते हैं एक भिन्न नंबर 1 है 2/5, ठीक है, और दूसरी भिन्न हम लोगों ने ली 3/7। अब इन दोनों का गुणन करने के लिए बोला गया है, तो आपको सीधे करना है 2/5 गुणे 3/7। अंश का अंश से गुणन होगा, हर का हर से गुणन होगा। ठीक है, अंश गुणे अंश, ठीक, और हर गुणे हर, इसको यहां पर रख दिया जाएगा। 2 तिहाई 6, 5 सत्या 35, ठीक, 2 तिहाई 6, 5 सत्ते 35। यदि ऊपर नीचे कुछ कटने वाला हो तो काट दीजिए, नहीं कटने वाला है तो एज इट इज रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो भिन्नों का भिन्न से गुणन करना तो और भी आसान है, बल्कि दोनों ही चीजें आसान है, कठिन कुछ भी नहीं है। चलिए हम लोग 2 प्रश्न करते हैं। एक प्रश्न है कि 5 का गुणन करना है आपको 1/7 से, ठीक, और दूसरा है 1/5 का गुणन करना है, गुणन मान लेते हैं 2/9 से। ठीक, आइए इसको करके देखते हैं। ऊपर वाले में क्या होगा, आपको सीधे करना है 5 गुणा 1/7, ऊपर का गुणा हो जाएगा, 5 का 1 से गुणा, 5 × 1 = 5/7, ये इसका गुणन का हल हो गया। ठीक है, अब इस वाले में आ जाते हैं 1/5 गुणा 2/9। अंश का अंश से गुणन करिए, हर का हर से गुणन करिए, कितना हुआ 2/9 × 4 = 45, 2/45। ठीक, आसान है ना, हटा दें इसको।
आइए अब देखेंगे हम लोग गुणन कर चुके हैं पूर्ण संख्या से, भिन्नात्मक संख्या से, और कुछ बच रहा है। जो बच रहा होगा वो हम लोग कवर करते चलेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि दिमाग में सारी चीज़ें रह जाएं, है ना। अगले क्लासेस में हो जाएंगी। अब बात करेंगे व्युत्क्रम भिन्न का, ये क्या मतलब होता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, व्युत्क्रम भिन्न ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, या इसको इंग्लिश में कहा जाता है रेसिप्रोकल। क्या कहा जाता है? रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। ठीक है, ये रेसिप्रोकल फ्रैक्शन होने के लिए, या जो भिन्न है हमारी व्युत्क्रम भिन्न होने के लिए, एक भिन्न पहले से हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, एक भिन्न पहले से हमारे पास होनी चाहिए, और उसी भिन्न का हम व्युत्क्रम भिन्न ढूंढते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कहेंगे कि प्रश्न ऐसा कभी नहीं आएगा कि एक व्युत्क्रम भिन्न बनाइए, ऐसा प्रश्न नहीं आएगा, है ना। उसके लिए पहले आपको एक भिन्नात्मक संख्या दी जाएगी, और उसके बारे में कहा जाएगा कि इस भिन्नात्मक संख्या का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा। तो व्युत्क्रम का पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि व्युत्क्रम का मतलब क्या हुआ। जैसे चढ़ना, और चढ़ना का व्युत्क्रम क्या हुआ? उतरना। विलोम, चढ़ना का विलोम क्या? उतरना। गोरा, गोरा का व्युत्क्रम क्या? काला। मतलब बिल्कुल उल्टा रिलेशनशिप है, बिल्कुल उल्टा रिलेशनशिप है। ठीक है, एक चीज इसको ऐसे भी समझते हैं, मान लेते हैं जमीन में कहीं कोई गड्ढा है। ठीक है, अगर आपके खेल के मैदान में ऐसा कोई गड्ढा है तो क्या आपको अच्छा लगता है? आप क्रिकेट खेलते हैं, है ना, आप क्रिकेट खेलते हैं और रास्ते में वो उस फील्ड में कोई गड्ढा है तो क्या आपको अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। और अगर उसी फील्ड में कहीं पे ये मिट्टी पड़ी हुई है, ये लीजिए ये मिट्टी पड़ी हुई है, आप खेलते हैं यहाँ पर, एक तो गड्ढा है, ऊपर से मिट्टी पड़ी हुई है, खेलने में अच्छा लगता है। एक दिन बच्चों ने कहा कि क्यों ना इस मिट्टी को इस गड्ढे में डाल दिया जाए, भर दिया जाए। क्या हुआ, जब इस मिट्टी को उठाकर भरा गया यहाँ पर गड्ढे के अंदर, तो क्या हुआ, ये गड्ढा बिल्कुल जमीन के बराबर हो गया। दोनों ही परेशानियां दूर हो गई, ना तो तुम्हारी फील्ड में मिट्टी रह गई और ना गड्ढा रह गया, दोनों चीजें नहीं है यहाँ पर, है ना। तो इन दोनों ने आपस में जब साथ में इनको रखा गया है तो इन्होंने बिल्कुल इसको समतल कर दिया है, बराबर कर दिया है। ठीक है, इतनी बात आपने समझ ली। अब जरा देखें, मान लेते हैं कि ये कहा गया कि एक भिन्न है 1/2/3 करते हैं, 2/3। इसमें किस नंबर का गुणा किया जाए, किस संख्या का गुणा किया जाए कि ये बराबर मतलब एक हो जाए, भिन्न खत्म हो जाए। ठीक है, इसमें मान लेते हैं किसी संख्या x का गुणा करने पर हमको कितना मिला? 1 मिला। तो ये संख्या x कौन सी है? ठीक है, ये जो संख्या x आएगी इसी को हम कहेंगे व्युत्क्रम भिन्न। इसी को क्या कहेंगे? व्युत्क्रम भिन्न। ठीक है, अब इस x का मान निकालना है। देखिए यहाँ पर एक चीज जरूरी है आपके लिए, x यूज करना आसान काम नहीं है ना। इस खाली जगह पर क्या आएगा आप ये मान लो, या इस बॉक्स में क्या आएगा ये मान लो। इस बॉक्स में क्या आएगा ये जानने के लिए हमको जो चीजें यहाँ पर मालूम करनी, इस बॉक्स की वैल्यू मालूम करनी है, तो बाकी जो बची हुई चीजें हैं इनको यहाँ से हटाना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। कहाँ करेंगे हम? इक्वल टू की जो लाइन है, बराबर की जो लाइन है उसके उस पार। ठीक है, इसकी शिफ्टिंग में होता क्या है ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में इसका बहुत उपयोग होने वाला है। तो हम आपको धीरे धीरे करके इसके बारे में, ट्रांसफर कैसे किए जाते हैं टर्म, मतलब पदों को आज जो स्थानांतरण किया जाता है बराबर के एक से दूसरे तरफ, वो कैसे किया जाता है जानना जरूरी है। ठीक है, तो आपको खाली इस बॉक्स में क्या आना है ये पता करना है। 1 को वहीं का वहीं रखा रहने दीजिए, 1 वहीं का वहीं है। जो चीज गुणा में होती है वो चीज जब इक्वल टू के या बराबर के उस तरफ जाएगी तो भाग में जाएगी। ठीक है, और जो चीज भाग में होती है वो गुणे में जाएगी, ये भाग में थी।
कुल मिलाकर इसमें 3 का गुणा होगा और 2 का होगा भाग। यहाँ पर 2 का गुणा था, 2 गुणे में था, इधर जाएगा 2 भाग में। यहाँ 3 भाग में था, उधर जाएगा 3 गुणा में। तो अभी खाली जगह के स्थान पर क्या आएगा, 3 एकम 3 बटे 2, 3/2। तो इस बॉक्स के स्थान पर कितना आया, 3/2। बात समझ में आई? इसका मतलब है कि अगर इस संख्या 2/3 में हम 3/2 का मल्टीप्लिकेशन करें तो 1 आ जाना चाहिए। देखें, 2/3 गुणे 3/2, ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, टोटल कितना आया, 1। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, अब देख लिया ना प्रोसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि 2/3 का व्युत्क्रम भिन्न क्या है, 2/3 का व्युत्क्रम है 3/2 है, 3/2। इसका अब आप इसको पहचान कर लो कि व्युत्क्रम नंबर क्या हुआ, या व्युत्क्रम भिन्न क्या हुआ कि 2/3 को बिल्कुल ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दो, यही तो व्युत्क्रम है। 2 नीचे चला गया, 3 ऊपर चला गया, है ना। ऊपर का नीचे कर दो, नीचे का ऊपर कर दो, मतलब ये जो 2 है ये कहाँ जाएगा, डाउन जाएगा। ठीक है, ये 3 है, ये कहाँ जाएगा, अप जाएगा, और इस तरह से मिल जाएगी व्युत्क्रम भिन्न। बात समझ में आई? कुछ अभ्यास करिए। चलिए, हम कुछ भिन्न लिख रहे हैं, आप उनके व्युत्क्रम भिन्न बता दीजिए। 2/5, 3/7, 1/3 और 3, ये 4 भिन्न हमने आपके सामने लिखी हैं। ठीक, इन 4 भिन्नों को आपको व्युत्क्रम करना है। इसका व्युत्क्रम क्या हुआ, 2/5, 5 ऊपर चला जाए, 2 नीचे आ जाए, आसान है। इसमें आ जाइए, 7 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा। अब यहाँ पर 1/3 है, ये भी आसान है, 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा, और 3 में जब भाग 1 का लगेगा तो कितनी बार लगेगा, 3 बार ना। 3/1 बराबर 3। अब इसी तरह से 3 यहाँ पर है, यहाँ पर आपको परेशानी हो गई कि अब हम नीचे तो ले जाना चाहते हैं 3, लेकिन ऊपर क्या लाएं। तो वास्तव में जैसे ये 3/1 को हमने 3 लिखा हुआ है, वैसे ही ये 3 को हम 3/1 भी तो लिख सकते हैं। ठीक, कोई भी संख्या हम भाग 1 के रूप में रखेंगे, किसी भी संख्या में आप इकाई से भाग लगाइए, संख्या बदलती नहीं है, पहले भी बता चुके हैं। गुणन करिए तो भी संख्या नहीं बदलती है। जैसे 5 का गुणा करेंगे 1 से तो वो 5 बना रहेगा, 5 में भाग लगाएंगे 1 से तो वो भी 5 बना रहेगा, है ना। इसी तरह से हम संख्या 3 को 3/1 के रूप में लिख सकते हैं, और जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3। बात समझ में आ गई? ओके, तो आपने रेसिप्रोकल करना जान लिया है, किसी भी संख्या से, किसी भी अंक का, वो सॉरी फ्रैक्शनल का रेसिप्रोकल। अब हम लोग आज के अंतिम चैप्टर में आएंगे। आज का अंतिम विषय हमारा भिन्नों का भाग। अब भिन्नों का भाग कैसे करे जाते हैं, इस बात को नोट कर लीजिएगा। नोट, जब जैसे मान लेते हैं हमने यहां पर लिखा 1/5 डिवाइड बाई 2/7, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 2/7 है इससे भाग लगाया जाना है ना, इससे भाग लगाया जाना है। इसको क्या कहते हैं, भाजक। ठीक है, डिवाइजर या डिवीजर, भाजक। और ये क्या होता है, ये जो सर्कल में रखा है ये होता है भाज्य, जिस पर भाग लगाया जाना है ना, जिस पर भाग लगाया जाना है, और ये भाजक है। ठीक है, नोट में क्या लिखेंगे, भाज्य में भाजक के व्युत्क्रम का गुणन
करके हमें क्या मिल जाएगा, भागफल मिल जाएगा, भागफल मिल जाएगा। जो लिखा है हम बिल्कुल उसी पर चलेंगे। ठीक, भाज्य में भाजक के व्युत्क्रम का गुणन करके, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भाग लिखा हुआ है ना, यहाँ पर क्या लिखा है, भाग। ठीक, हमको क्या करना है, इसी हिसाब से चलना है। भाज्य क्या था, 1/5। ठीक, इस भाजक का व्युत्क्रम कितना हुआ, ये 2/7 है, ये हो जाएगा 7/2 हो गया। अब ये भाग था, इसका हो जाएगा गुणन। उल्टा हुआ है, देखिए भाग को क्या कर दिया गया है, गुणन। गुणन, और कब गुणन क्यों किया गया, क्योंकि हमने यहाँ पे व्युत्क्रम संख्या रख दी है। ठीक है, 1/5 गुणे 7/2 बराबर कितना आया, 7/10। ये इसका भाग है। बात समझ आई, बहुत ही आसान सी प्रक्रिया है ये। केवल व्युत्क्रम करना है और गुणा कर देना है। जैसे अब आप देखते चले जाइए, हम यहाँ पर 3 प्रश्न कर रहे हैं, 1, 2 और 3 प्रश्न कर रहे हैं। पहला लिखा हमने 3/4 में भाग करना है 1/2 से। दूसरा है 7/9 में भाग करना है 3 से। इसी तरह से 3 में भाग करना है 1/9 से। ठीक है, आइए इन तीनों को करते हैं। ये क्या हुआ, बराबर 3/4 को एज इट इज लिखिए, 3/4। 1/2 का व्युत्क्रम कितना हुआ, 2। भाग का गुणा कर दीजिए। ठीक, 3 दूनी 6/4। ठीक, अब ऊपर नीचे काट दीजिए 2 से, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 बराबर हमारा उत्तर कितना आया, 3/2। 3/2 को आप फर्दर लिख सकते हैं, 1 सही 1/2। आइए दूसरे वाले में आ जाइए, 7/9। 3 का रेसिप्रोकल कितना हुआ, 1/3, और इन दोनों का भाग की जगह गुणा का निशान रख दो, कितना हुआ, 7/9 × 27। ये इसका भाग हो गया। तीसरे में आ जाइए, 3 में भाग करना है 1/9 का, तो 3 को ऐसे ही रखो। 1/9 का रेसिप्रोकल कितना हुआ, 9, इनका आपस में गुणा करो, 9 × 27। ठीक, तो ये भिन्नों का भाग आपने समझ लिया। कुछ और स्पेसिफिक चीजें हैं, आप इतना कर लो। अगले क्लास में हम लोग और स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत से जो भाग हैं भिन्नों के ऐसे होते हैं कि लोग पूरे क्लासेस की पढ़ाई कर जाते हैं, इसके बावजूद वो भाग उनको नहीं समझ में आता है। ऐसे बहुत से भिन्नों के भाग हैं कि लोग पढ़ाई कर जाते हैं, इंटरमीडिएट बीएससी सब कर जाते हैं, उनको भिन्न का वो भाग नहीं पता होता है कि कैसे करना है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे कि कैसे क्या करना है। ये क्लास बहुत लंबा ना हो जाए, आपके पास भी डाटा कम रहता है। ठीक है, चलिए, ओके, बाय।